स्वागत है। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में सेल्स की तकनीक है। हमारे पास ना शाही मसाले के डायरेक्टर हैं अनिल कुमार शाही। उनके एक वेबिनार का ट्रांसक्रिप्ट है। ये वेबिनार उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर किया था। वैसे तो ये वेबिनार खास उन लोगों के लिए था जो शाही मसाले के साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, पर इसमें सेल्स पर जो बातें कही गई हैं वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए बहुत काम की हैं। हाँ बिल्कुल, सेल्स तो हर बिजनेस का कोर है ना? सही कहा। तो आज का हमारा मिशन है इस वेबिनार से सेल्स के असली तरीकों को समझना। लीड्स कैसे लाएं, पुराने और नए, मतलब डिजिटल तरीके, और ये बेचने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। और हाँ, साथ में शाही मसाले का बिजनेस मॉडल कैसा है उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले सेल्स। ये शब्द सुनते ही ना कई लोगों के मन में एक झिझक सी होती है, डर लगता है। जैसा अनिल शाही ने खुद कहा वेबिनार में कि भाई सेल्स का जो शब्द है वो बड़ा डरावना है। अरे भैया, क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा? नहीं, ये नहीं हो पाएगा। ये फीलिंग तो बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है, लेकिन शाही जी इसी बात को पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये डरने वाली बात नहीं, क्योंकि असल में हम सब हर वक्त कुछ ना कुछ बेच ही रहे होते हैं। जैसे नौकरी के इंटरव्यू में आप अपनी स्किल्स बेच रहे हैं, बिजनेस में अपना प्रोडक्ट या आइडिया। तो सेल्स का मतलब सिर्फ वो कंधे पर बैग टांग कर घूमना नहीं है। ये अपनी वैल्यू, अपनी उपयोगिता बताने का तरीका है। और मजे की बात, ये वेबिनार खुद भी तो एक सेल्स पिच ही है डिस्ट्रीब्यूटरशिप बेचने के लिए। हाँ, ये तो है। अच्छा पॉइंट है। और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ये शाही मसाले के अपने अनुभव से पता चलता है। वो बताते हैं कि पिछले 7 सालों में उन्होंने पूरे भारत में करीब 1200 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं। और इतने अनुभव के बाद उनका निचोड़ क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना सेल्स स्किल है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं यदि उसको सेल्स आती है, मार्केट की समझ है, तो वो जो है सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा। यदि उसको सेल्स नहीं समझ में आती है तो वो सफल नहीं हो पाओगे। आपकी पूंजी डूबनी ही डूबनी है। मतलब एकदम सीधी बात। बिल्कुल सीधी और सच्ची बात है, खासकर मसालों जैसे कॉम्पिटिटिव बाजार में जहाँ इतने सारे प्लेयर्स हैं। या सिर्फ पैसा लगा देना या ये सोचना कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है काफी नहीं होता। बाजार में टिकना है, आगे बढ़ना है, तो वो सेल्स की कला, बाजार की समझ, वो तो चाहिए ही चाहिए। पैसा डूबने वाली बात बिल्कुल सही है अगर सेल्स नहीं आती। तो ये तो तय हो गया कि वही सेल्स तो करनी पड़ेगी। अब सवाल है, ग्राहक कहाँ से मिलेंगे, लीड्स कहाँ से आएंगे। इस पे शाही जी 3 तरह के संभावित ग्राहकों की बात करते हैं। पहले, वो जिन्हें हम जानते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान वाले। वार्म लीड्स। हाँ, वार्म लीड्स। इनसे बात करना आसान होता है, कंफर्ट लेवल होता है, और सेल होने का चांस, मतलब कन्वर्जन रेट, वो भी ज्यादा होता है। दूसरे टाइप के लोग हैं जानने वालों के जानने वाले, मतलब किसी दोस्त ने किसी का रेफरेंस दे दिया, रेफरल्स जी। यहां भी थोड़ी जान पहचान होती है तो कन्वर्जन की संभावना ठीक ठाक रहती है, पहले वाले ग्रुप से थोड़ी कम लेकिन फिर भी अच्छी। और तीसरे हैं बिल्कुल अनजान लोग, कोल्ड लीड्स। जैसे सड़क पर किसी दुकानदार को रोक लिया या किसी दुकान में चले गए जहां कोई जान पहचान नहीं। हाँ, ये सबसे मुश्किल होता है। यहीं पर असली सेल्स स्किल लगती है। यहां कन्वर्जन रेट सबसे कम होता है। और हाँ, एक और टर्म उन्होंने यूज किया, हॉट लीड। ये वो लोग हैं जो दिलचस्पी दिखाते हैं और लगभग खरीदने को तैयार हैं। बिल्कुल। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इसके पीछे की साइकोलॉजी बड़ी साफ है। जान पहचान और भरोसा। वार्म लीड्स में ये पहले से होता है, इसलिए वहां शुरुआत आसान है। असली चैलेंज और स्किल का टेस्ट कोल्ड लीड्स में है। किसी अनजान आदमी तक पहुंचना, उसका विश्वास जीतना और उसे ग्राहक बनाना, इसमें मेहनत लगती है, सही तरीका अपनाना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये लीड्स मिलेंगी कहाँ से? शाही जी पहले कुछ पुराने, मतलब पारंपरिक तरीकों की बात करते हैं। जैसे किसी बाजार में गए और देखा कि कौन कौन सी किराना या परचून की दुकानें हैं जो मसाले बेच सकती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। मार्केट सर्वे जैसा? हाँ, या फिर जो दुकानदार आपको जानते हैं उनसे दूसरे दुकानदारों के रेफरेंस मांगना, ये भी एक तरीका है। और वो पुराने वाले तरीके भी हैं, जैसे पैम्फलेट छपवा कर बांटना, घर घर, दुकान दुकान या बस स्टैंड जैसी भीड़ वाली जगहों पर। ये सस्ते तरीके हैं। हाँ, पोस्टर लगाना भी इसी में आता है। हाँ, पोस्टर लगाना। फिर थोड़े महंगे ऑप्शन है, अखबार में ऐड देना या टीवी पर, जो बहुत महंगा है, या फिर एक ऑफिस या दुकान खोलकर बड़ा सा बोर्ड लगा देना। इन पारंपरिक तरीकों में ना एक बैलेंस देखना होता है। लागत कितनी लग रही है और पहुंच कितनी मिल रही है।
परिचय पोस्टर सस्ते हैं, लेकिन उनसे शायद बहुत अच्छी क्वालिटी की लीड्स न मिले या कम मिले। टीवी अखबार की पहुंच ज्यादा है, पर खर्चा बहुत है। छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए शायद उतना प्रैक्टिकल ना हो। बिल्कुल। और यहीं पर डिजिटल तरीके काम आते हैं। शाही जी डिजिटल पर काफी जोर देते हैं, खासकर उन तरीकों पर जिनमें खर्चा कम हो या ना हो। वो कहते हैं फेसबुक पर पर्सनल प्रोफाइल को अलग रखो, बिजनेस के लिए एक फेसबुक बिजनेस पेज बनाओ। ये फ्री है। अच्छा। उस पेज पर रेगुलरली पोस्ट करो, ऑफिस या गोदाम की तस्वीरें, प्रोडक्ट्स की जानकारी, कोई ऑफर चल रहा है तो वो, ग्राहकों के साथ फोटो या वीडियो। इससे एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनती है। यूट्यूब के बारे में भी वो कहते हैं, पर उनका एंगल थोड़ा अलग है। वो कहते हैं यूट्यूब पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए यूज करो। मतलब सोशल प्रूफ के लिए। हाँ, सोशल प्रेजेंस। जैसे प्रोडक्ट की जानकारी वाले छोटे वीडियो, या शाही मसाले से बनी किसी रेसिपी का वीडियो, या किसी रिटेलर का छोटा सा इंटरव्यू या अनुभव। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फेसबुक पेज हो या यूट्यूब चैनल, ये एक तरह से आपकी डिजिटल दुकान या आपका विजिटिंग कार्ड बन जाते हैं। अगर ये एक्टिव हैं, अपडेटेड हैं, तो ग्राहक को भरोसा होता है कि आप सीरियस बिजनेस कर रहे हैं। लोकल बिजनेस के लिए एक और चीज वो बहुत जरूरी बताते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। पहले ये गूगल माई बिजनेस कहलाता था। जी हाँ, ये गूगल का फ्री टूल है। इस पर अपना नाम, पता, फोन नंबर, बिजनेस टाइमिंग, प्रोडक्ट की फोटो वगैरह डाल दो। अब अगर कोई गूगल पे सर्च करता है, मान लीजिए शाही मसाला कानपुर में, तो आपकी लिस्टिंग ऊपर आ सकती है। ये तो बहुत ही पावरफुल है लोकल सर्च के लिए। बिल्कुल, एक तरह से आपका डिजिटल साइन बोर्ड है ये। और गूगल मैप्स का एक और स्मार्ट यूज वो बताते हैं, अपने इलाके के दुकानदारों, मतलब रिटेलर्स के नाम, पते और कभी-कभी फोन नंबर ढूंढने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करना। वो कहते हैं कि कुछ फ्री टूल से ये जानकारी मिल जाती है। अरे वाह, ये तो कोल्ड लीड्स जनरेट करने का एक बहुत ही स्मार्ट और लगभग फ्री तरीका हो गया। मतलब आपको मार्केट में फिजिकली घूमने से पहले ही एक लिस्ट मिल सकती है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि अगर आप स्मार्टली सोचें तो फ्री डिजिटल टूल से भी काफी काम हो सकता है। बिल्कुल, ये छोटे बिजनेस के लिए तो वरदान जैसा है, जिनका मार्केटिंग बजट बहुत ज्यादा नहीं होता। कम्युनिकेशन के लिए ज़ाहिर है व्हाट्सएप बहुत ज़रूरी है। ग्राहकों से संपर्क में रहना, ऑर्डर लेना, कोई जानकारी भेजनी है, जैसे ई ब्रोशर। यहाँ एक बहुत अच्छी टिप देते हैं शाही जी। वो कहते हैं रिटेलर्स का व्हाट्सएप ग्रुप मत बनाओ, क्योंकि उसमें फिर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और फालतू बातें होने लगती हैं। हाँ, ये होता है अक्सर। उससे बेहतर है व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट यूज करो। इससे मैसेज सबको पर्सनली जाता है, ग्रुप की तरह नहीं। और बिजनेस के लिए एक अलग सिम और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत प्रोफेशनल टच देती हैं आपके काम को। ब्रॉडकास्ट लिस्ट वाली बात बहुत सही है। इंस्टाग्राम के बारे में वो कहते हैं कि ये युवाओं में 18 से 35 साल ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है या रीसेलर बनाने हैं और आप अच्छा विजुअल कंटेंट बना सकते हैं, तो ये काम का हो सकता है। एक्स यानी ट्विटर, उसको बिजनेस लीड के लिए कम असरदार मानते हैं। हाँ, अपनी पहचान बनाने या किसी मुद्दे पर राय रखने के लिए ठीक है। ईमेल मार्केटिंग के बारे में कहते हैं कि भारत में इसका सक्सेस रेट कम है, क्योंकि लोग ईमेल कम खोलते हैं। तो कुल मिलाकर डिजिटल तरीकों का सार ये है कि आप कम लागत में सही लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपनी एक पहचान और विश्वसनीयता बना सकते हैं, और कस्टमर से आसानी से जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक पेज, गूगल बिजनेस प्रोफाइल जैसे फ्री टूल्स का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बस रेगुलरली उन पर काम करना होगा। बिल्कुल। तो चलिए, हमने लीड्स ढूंढ ली, पुराने तरीकों से और नए डिजिटल तरीकों से। अब असली काम, ग्राहक से बात करके सेल कैसे करें। इसके लिए शाही जी सेल्स की पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए एक मॉडल बताते हैं, SPNCO मॉडल। SPENCO, ये एक एक्रोनिम है। अच्छा, SPNCO। हाँ, एस का मतलब है सस्पेक्ट, मतलब अंदाजा लगाना, शक करना कि कौन आपका माल ले सकता है, कौन हो सकता है आपका संभावित ग्राहक। फिर आता है P यानी प्रोस्पेक्ट। अब जिन पर शक था, मतलब सस्पेक्ट्स, उनसे बात करके ये पता लगाना कि क्या वो वाकई में इंटरेस्टेड हैं और खरीदने की स्थिति में हैं। अगर हाँ, तो वो सस्पेक्ट अब आपका प्रोस्पेक्ट बन गया। ओके, सस्पेक्ट से प्रोस्पेक्ट। फिर आता है A यानी अप्रोच। अब इस प्रोस्पेक्ट से संपर्क कैसे करना है। आप फोन कर सकते हैं, SMS, व्हाट्सएप, ईमेल भेज सकते हैं, या गूगल मीट, जूम पर बात कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा पर्सनली जाकर मिलना। शाही जी व्यक्तिगत मुलाकात को बेहतर मानते हैं, क्योंकि उसमें ना आप बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव समझ सकते हैं। हाँ, फेस टू फेस इंटरैक्शन का असर अलग होता है। इसके बाद आता है N। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, वेबिनार की ट्रांसक्रिप्ट में शाही जी ने N को अलग से एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा। हाँ,
वैसे स्टैंडर्ड सेल्स मॉडल्स में एन का मतलब नीड्स असेसमेंट, जरूरत समझना या नेगोशिएशन मोल भाव होता है। लेकिन शाही जी ने आगे बातचीत में ग्राहक की जरूरत को समझने और उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन देने पर काफी जोर दिया है। तो शायद वो एन को उसी कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे, मतलब अप्रोच के बाद जरूरत समझना और प्रेजेंट करना। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। कई बार लोग मॉडल्स को अपने हिसाब से थोड़ा ढाल लेते हैं, लेकिन लॉजिक वही है। अप्रोच करने के बाद आपको ग्राहक की जरूरत समझनी होगी, तभी तो आप सही चीज पेश कर पाएंगे। बिना जरूरत समझे बेचना तो बस तुक्का लगाना है। बिल्कुल सही। तो एन जरूरत समझने के बाद आता है सी, यानी क्लोजिंग। ये वो स्टेज है जहां आप बातचीत को सेल में बदलते हैं, ग्राहक को ऑर्डर देने के लिए मनाते हैं। जैसे शाही जी ने उदाहरण दिया कि दुकानदार से पूछना, सर आपकी दुकान में चिकन मसाला खत्म लग रहा है, 2 बंडल लिख दूं क्या? ये क्लोजिंग का तरीका है। हाँ, इसे अजम्पटिव क्लोज कहते हैं शायद, मान लेना कि वो ले ही रहा है। हाँ, और फिर आखिर में आता है ओ, यानी ऑर्डर। जब ग्राहक तैयार हो जाए तो उसका ऑर्डर लेना, उसे ठीक से ऑर्डर शीट या कैश मेमो पर लिखना। तो ये एसपीएन को सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, अप्रोच, नीड नेगोशिएशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, ऑर्डर एक पूरा साइकिल बन गया। इस तरह के एक व्यवस्थित तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सेल्स फिर सिर्फ किस्मत का खेल नहीं रह जाती। ये एक प्रोसेस बन जाता है। आपको पता होता है कि आप किस स्टेज पर हैं, अगला कदम क्या है, कहाँ पे गाड़ी अटक रही है। ये पूरी सेल्स फनल को मैनेज करने में मदद करता है। एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब इस एस्पेंको मॉडल को कामयाब बनाने के लिए शाही जी कुछ और जरूरी चीजों या टूल्स का भी जिक्र करते हैं, जैसे एक सेल्स स्क्रिप्ट। सेल्स स्क्रिप्ट तैयार करना मतलब रटना नहीं है, लेकिन पहले से सोचकर रखना है कि ग्राहक से मिलेंगे तो क्या कहेंगे, अपना परिचय कैसे देंगे, कंपनी के बारे में क्या बताएंगे, प्रोडक्ट के फायदे कैसे गिनाएंगे, अगर ग्राहक ने कोई सवाल पूछा तो क्या जवाब देंगे। हाँ, एक बेसिक तैयारी। हाँ, वो कहते हैं सेल्स स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, लिख करके समझना पड़ेगा, मतलब इस पे मेहनत करनी होगी। बिल्कुल, स्क्रिप्ट एक गाइड की तरह काम करती है, आपको भटकने से बचाती है, खासकर जब आप नए हो। इससे कॉन्फिडेंस भी आता है। दूसरी अहम चीज है प्रोडक्ट नॉलेज। आप जो बेच रहे हैं, जैसे मसाले, तो उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। कौन सा मसाला किस चीज में काम आता है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या खासियत है। बिना नॉलेज के आप ग्राहक को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। सही बात है, अगर आपको ही नहीं पता तो आप बेचेंगे क्या। तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, ग्राहक की जरूरत समझना। मतलब वो क्यों खरीदेगा आपसे। दुकानदार का मेन मकसद क्या होता है? ज्यादा मुनाफा कमाना। तो आपको उसे ये समझाना होगा कि आपका प्रोडक्ट खरीदने से उसकी आमदनी कैसे बढ़ेगी। या तो मार्जिन अच्छा मिलेगा, या आपका माल जल्दी बिकेगा जिससे उसका पैसा जल्दी रोटेट होगा। यही है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। आप सिर्फ अपना माल नहीं बेच रहे हैं, आप ग्राहक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगर आप ये दिखा पाते हैं कि आपके प्रोडक्ट से उसका फायदा है, तो सेल क्लोज करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और बेसिक चीजें हैं, जैसे आपका प्रोफेशनल दिखना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, अच्छे से तैयार होना, ड्रेसिंग जो है प्रॉपर होना चाहिए, लोगों को लगे कि भाई ये कोई सेल्स का आदमी है। फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। हाँ, फिर प्रैक्टिकल चीजें, आपके पास विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, कैटलॉग या ब्रोशर होना चाहिए। हालांकि आजकल डिजिटल भेजना ज्यादा बेहतर है, जैसे व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दिए। और ऑर्डर लेने के लिए कैश मेमो या ऑर्डर बुक होनी चाहिए। कार्ड, ब्रोशर, ऑर्डर बुक, ये सब मिलकर उस स्पेन को प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। खासकर अप्रोच, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग और ऑर्डर स्टेज में ये बहुत काम आते हैं। आपकी तैयारी और आपका प्रोफेशनल रवैया ही ग्राहक का भरोसा जीतने में मदद करता है, और भरोसा ही सेल्स की नींव है। सही कहा। अब जब हमने सेल्स की तकनीकों को काफी डिटेल में समझ लिया है, तो एक बार जल्दी से शाही मसाले की डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को भी देख लेते हैं, जिसके लिए ये वेबिनार था। तो वो लोग तहसील लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं। अच्छा, तहसील लेवल पर। हाँ, शुरू करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो है 50,000 रुपए की पहली बिलिंग। मतलब आपको 50,000 का माल पहली बार में खरीदना होगा। प्रोडक्ट रेंज में उनके पास पिसे हुए मसाले हैं और खड़े मसाले भी हैं। छोटे पाउच से लेके, जैसे 5 रुपए वाला पनीर मसाला से लेके 500 ग्राम तक के पैकेट हैं। उन्होंने हॉट सेलिंग आइटम्स का जिक्र किया, जैसे 10 रुपए और 20 रुपए वाले खड़े मसालों के मिक्स पैकेट और 50 ग्राम बॉक्स वाले मसाले। एक उदाहरण दिया कि 50 ग्राम वाले बॉक्स का बंडल है, उसकी एमआरपी 700 रुपए है और वो डिस्ट्रीब्यूटर को 630 रुपए का पड़ता है। तो यहाँ से मार्जिन का अंदाजा लगता है।
700 रुपए की MRP पर 630 की कॉस्ट, मतलब 70 रुपए का मार्जिन। ये करीब 10% हुआ MRP पर। लेकिन ये बंडल का रेट है, शायद रिटेलर मार्जिन इसमें अलग से होगा। पहले उन्होंने लगभग 20% मार्जिन की बात की थी। हाँ, शायद वो ओवरऑल मार्जिन की बात कर रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, रिटेलर को देने के बाद। हो सकता है। ये लगभग 20% का मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इस इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड के आसपास ही माना जाता है। एक अच्छी बात यह है कि 50,000 या उससे ज्यादा के ऑर्डर पर कंपनी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा खुद उठाती है। ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक सेविंग है। हाँ, ये जरूर एक प्लस पॉइंट है। सपोर्ट में वो क्या दे रहे हैं? 3 साल का अग्रीमेंट, आपके इलाके में कोई और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, एक्सक्लूसिव एरिया, सर्टिफिकेट मिलेगा, मार्केटिंग का सामान जैसे बैनर, पोस्टर, हैंगर वगैरह देंगे, ट्रेनिंग देंगे और डिजिटल विज्ञापनों के जरिए लीड्स देने में भी मदद करेंगे। वो साफ कहते हैं कि टीवी या अखबार में ऐड नहीं देते, क्योंकि वो महंगा है और उसका ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं आता। देखिए, ये जो पूरा मॉडल है ना, ये फिर से उन्हीं सेल्स तकनीकों के महत्व को दिखाता है जिनकी हमने बात की। कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है, कुछ बेसिक सपोर्ट दे रही है जैसे मार्केटिंग मटेरियल और शायद कुछ शुरुआती लीड्स भी जो SPN को के S यानी सस्पेक्ट स्टेज में काम आ सकती हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर महीने का लगभग 1 लाख रुपया कमा सकता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी मेहनत और सेल्स स्किल पर निर्भर करेगा कि वो कितनी असरदार तरीके से लीड्स ढूंढता है, डिजिटल और पारंपरिक दोनों तरीकों से SPN को मॉडल को कितना अच्छे से फॉलो करता है, ग्राहकों की ज़रूरतें समझकर कैसे पिच करता है और क्लोजिंग में कितना माहिर है। जो टारगेट उन्होंने बताया 250 से 300 रिटेलर्स का नेटवर्क बनाना, वो बिना एक्टिव सेल्स के तो नहीं बनेगा। सिर्फ कंपनी की दी हुई लीड्स पर निर्भर नहीं रह सकते। हाँ, अपना नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। और उन्होंने वेबिनार में COD, कैश ऑन डिलीवरी में आई दिक्कतों का भी जिक्र किया था। वो भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है। P यानी प्रोस्पेक्ट क्वालिफिकेशन, ये पक्का करना कि जिससे आप डील कर रहे हैं वो भरोसेमंद है और पेमेंट टाइम पर करेगा। तो कुल मिलाकर शाही मसाले के इस वेबिनार से हमने ये समझा कि सेल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की, या यूं कहें किसी भी बिजनेस की जान है। इससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे सीखने और अपनाने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। लीड्स खोजने के लिए पुराने तरीके भी हैं और आज के जमाने के नए डिजिटल तरीके भी, जिनका स्मार्टली इस्तेमाल किया जा सकता है। SPN को जैसा एक फ्रेमवर्क सेल्स के काम को एक दिशा देता है, उसे व्यवस्थित बनाता है। और तैयारी, प्रोडक्ट की जानकारी, ग्राहक को समझना, प्रोफेशनल दिखना, ये सब सफलता के लिए बहुत जरूरी हैं। और अंत में ये बात बिल्कुल साफ है कि इस तरह के बिजनेस मॉडल में सफलता सिर्फ पैसा लगा देने से या सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट हाथ में होने से नहीं मिल जाती। असली सफलता मिलती है सेल्स की प्रक्रियाओं को लगातार डिसिप्लिन के साथ अपनाने से, नए डिजिटल टूल्स का फायदा उठाने से और सिर्फ ऑर्डर लेने वाले बनने के बजाय सक्रिय रूप से अपना नेटवर्क बनाने और उसे संभालने से। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, सीखने और मेहनत करने का काम है। इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, सेल्स में लंबे समय तक सफल रहने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? क्या ये कि आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हों, या फिर ये हुनर कि आप उन कॉन्टैक्ट्स को भरोसेमंद लॉन्ग टर्म ग्राहकों में बदल सकें, एक मजबूत प्रक्रिया के साथ? बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। शायद दोनों का बैलेंस चाहिए। शायद। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर ऐसी ही गहरी बातचीत के साथ।